For wealth, you may have to have noticed that each of these ruling dynasties was based on the specific region। जैसे कि आप जानते हो, आपको इस नाम से ही पता चल रहा है, वारफेयर फॉर वेल्थ, यानी लोगों में जो राजा थे उनमें लड़ाइयाँ किस वजह से होती थी? वेल्थ की वजह से, धन संपत्ति की वजह से होती थी। क्योंकि भारत उस समय पर छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और अपने राज्य को एक्सटेंड करने के लिए एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था। किन वजहों से करता था? क्योंकि वो टू इंक्रीज देयर पावर्स, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था, मोर वेल्थ, ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहता था, और कैप्चर द रिसोर्सेज, और अपने रिसोर्सेज को उनके रिसोर्सेज को कैप्चर करना चाहता था किसी दूसरे क्षेत्र में। जैसे कि गुजारा, पतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला में किसको लेकर लड़ाई होती थी? कन्नौज को लेकर लड़ाई होती थी, क्योंकि कन्नौज एक समृद्ध क्षेत्र था और उस क्षेत्र में धन की प्राप्ति बहुत अच्छी मात्रा में हो सकती थी, और उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए ये सभी राजा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और कोई भी राजा जो एक समृद्धि को प्राप्त कर लेता था, जिसके पास ज़्यादा पावर्स आ जाती थी, ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाते थे, वो क्या करते थे? अपनी शक्ति को शो करने के लिए लार्ज टेम्पल्स का निर्माण करवाते थे और अपनी धन संपत्ति को वहाँ पर सम्मिलित करके रखते थे। और दूसरे राजा क्या करते थे? उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उन मंदिरों को टारगेट करते थे, उन पर अटैक करके वहाँ से धन संपत्ति प्राप्त करके अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। और इसी तरह से इस चीज़ों को देखते हुए कि बाहर के राजाओं ने भी भारत देश पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे कि महमूद गजनी जो था, उसका राज्य जो था 997 से लेकर 1030 तक एक्सटेंडेड टू कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया और ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट्स। यहाँ तक उसका राज्य फैला हुआ था। वो क्या करता था? उसने भारत पर 17 बार आक्रमण करके, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पर भी उसने आक्रमण किया। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण करके यहाँ के मंदिरों को लूटकर धन संपत्ति अपने साथ अपने देश लेकर गया। और इस तरह से उसने अपनी सारी भारत से धन संपत्ति लूटकर अपने देश वापस चला गया। और उसने अपने एक स्कॉलर जिसका नाम अल बुरीनी था, उसको एक किताब लिखने के लिए बोला जिसका नाम था किताब उल हिंद, जिसमें उसकी सभी कार्यों और उसके जितने भी वर्क्स थे, जो उसने काम किए थे, जो उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसमें लिखने के लिए कहा गया। और जो कि आज हमें हिस्ट्री के बारे में उसके बारे में बताती है कि उसने क्या क्या कार्य किए और किस तरीके से कार्य किए। और इससे हमें उसके बारे में पता चलता है कि महमूद गजनी ने कैसे क्या किया। और अदर किंग हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड द चमानाज, जो कि चौहान हैं। अब हम जिनको चौहान्स के नाम के साथ जानते हैं, वो दिल्ली और अजमेर के एरिया पर राज्य करते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान, जिसका राज्य दिल्ली पर और दिल्ली से लेकर अजमेर तक फैला हुआ था। उसने भी अपने राज्य को फैलाने के लिए द अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। उसने भी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वेस्ट और ईस्ट क्षेत्रों में आक्रमण करना शुरू कर दिया, जहां पर चालुक्यस ने गुजरात में उसका बहिष्कार किया, और गढ़वाल्स ने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उस पर उनका बहिष्कार कर दिया और अपने राज्य को इसके दिल्ली और अजमेर के राज्य में शामिल होने से बचाया। जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य था 1168 से लेकर 1192 तक फैला हुआ था, उसने राज्य किया, जिसमें उसने अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान महमूद गौरी को डिफीट किया 1191 में। लेकिन वो अगले ही वर्ष 1192 में 1192 में उससे अपना राज्य हार गया, और इसके बाद भारत देश में मुगलों का राज्य स्थापित हो गया।